हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए, क्या वेयर करके जाना चाहिए, क्या चीज़ें वहाँ पे आपको मना किया जाता है अंदर नहीं लेके जाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए आज मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको बताते जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना है, क्या चीज़ें आपको लेके नहीं जाना है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे आज वीडियो है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी है, सब्सक्राइबर ने, कि ड्रेस कोड क्या होता है, ठीक है, सीजी टेट के लिए। तो देखिए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीजी टेट का या फिर सी टेट का, दोनों दोनों एग्ज़ाम में आपको किसी ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं होती है। आप कुछ भी वेयर करके जा सकते हैं। आप अगर मैरिज वुमेन हैं तो आप साड़ी वगैरह अगर आप पहन के जाती हैं तो आप नॉर्मल, मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है, आप कुछ भी वेयर करके जाइए। बट मैं अपने हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे ड्रेस वेयर करके जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपको 2.5 घंटा बैठना पड़ता है, तो आप ऐसे कपड़े को पहन के आप मत जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ठीक? आप ऐसे कपड़े पहन के जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप जीन्स में कंफर्टेबल है तो आप जीन्स पहन के जा सकते हैं, वहाँ आपको कोई बोलने वाला नहीं, आप कंफर्टेबल हों, ठीक है? वहाँ पे आपको कोई बोलेगा नहीं कुछ भी, इसमें कोई ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्ज़ाम में, सी टेट या सीजी टेट दोनों में, ठीक है? आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, बट आप ऐसे ड्रेस को वेयर करके जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ है तो अगर वो साड़ी पहन के जा रही है तो आप ऐसे साड़ी वेयर करके जाइए जैसे कि कॉटन की साड़ी साड़ी वगैरह हो गया, या प्लेन सिंपल साड़ी जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, तो ऐसे साड़ी को वेयर करके जाइए। मान लीजिए कोई जेंट्स है तो आप नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहन के आप जा सकते हैं, ठीक है? आपका जो शर्ट और पैंट होता है वो आप जीन्स भी अलाउ कर सकते हैं, अगर आप 3 घंटे उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप वैसा ड्रेस भी आप पहन के जा सकते हैं, ठीक? ये चीज़ें थी। उसके बाद सेकंड नंबर में है कि वॉच कैसा लेके आप जाएँगे। आप ना वॉच, स्मार्ट वॉच आप लेके नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको, अगर आप स्मार्ट वॉच लेके जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे उतारवा लिया जाएगा। तो नॉर्मल वॉच जो होती है, इस टाइप की जो वॉच होती है नॉर्मल वॉच, उसको आप वेयर करके जाइएगा। वॉच वगैरह को तो नहीं निकलवाते हैं, ऐसे वॉच को तो नहीं निकलवाते हैं। बाकी अगर कहीं किसी जगह में अगर आपको ये भी अलाउ नहीं किया जा रहा है तो फिर आप 1-2 बार बात करके देखिए कि इसकी ज़रूरत है मुझे करके। अगर नहीं, फिर भी अलाउ नहीं किया जा रहा है तो इसको आप निकाल सकते हैं। बट कोशिश कीजिए ऐसे वॉच को लेके जाने का, इसका बहुत बेनिफिट है वहाँ पे आपका एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद। तो ऐसे वॉच का इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे वॉच को लेके जाइएगा। स्मार्ट वॉच वगैरह को अगर लेके जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर मत लेके जाइएगा और आपको ले जाने दिया भी नहीं जाएगा, ठीक है? सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर है आपका, ज्वेलरी नहीं पहन के जाना है बहुत ज़्यादा। जो लेडीज़ हैं, जेंट्स के लिए भी है, बहुत ज़्यादा जो रिंग वगैरह पहन के जाते हैं तो आप बिल्कुल, गोल्ड तो बिल्कुल आप बिल्कुल पहन के मत जाइएगा, क्योंकि अंदर में बड़े-बड़े जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसको आपको वेयर करके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है? आपसे निकलवा के आपके पर्स में, बैग में रखवा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सिर्फ टेंशन रहेगा। तो ऐसी टेंशन वाली चीज़ों को आप वेयर करके नहीं जाएँगे। गोल्ड की या जो भी है महँगी चीज़ें, वो आप वेयर करके नहीं जाएँगे, उसको आप घर में ही रख के जाइएगा। नॉर्मल सी आप इयररिंग पहन के जाइएगा। अगर शादीशुदा हैं आप तो नॉर्मल सी आप मंगलसूत्र पहन के जाइएगा। जो भी है, भारी भरकम ज्वेलरी आप मत पहन के जाइएगा, वहाँ पे आपको उतरवा दिया जाएगा या बोला जाएगा कि आप इसको उतार के कहीं पे रख लीजिए, ठीक है? सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है, ये मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ ताकि आप वहाँ पे परेशान मत होइए और फिर मैं कहाँ रखूँ, कैसे करूँ, इन सारी चीज़ों का। तो कई लोगों के साथ में लोग जाते हैं, मतलब उनके जो फैमिली के हैं वो जाते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अकेले ही जाते हैं तो उनको फिर टेंशन होगा एग्ज़ाम में बैठने पे। तो ये सारी चीज़ों को पहले से आप ध्यान देंगे। ज्वेलरी वगैरह बहुत लाइट वेट वगैरह नॉर्मल आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप नहीं पहन के जाएँगे, ठीक है? ये था। उसके बाद था पेन कैसा लेके जाएँ आपका जो। तो देखिए, पहले तो ब्लू और ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, 3-4 आप लेके जाइए। मान लीजिए उस टाइम में अगर कोई पेन नहीं चल रहा है तो कम से कम किसी से माँगना ना पड़े या किसी और को आप परेशान ना करें या खुद परेशान नहीं हो। तो 3-4 पेन तो आप लेके जाइएगा, ब्लू या फिर ब्लैक। जेल पेन आपको लेके नहीं जाना है, अगर लेके भी जा रहे हैं आप तो वहाँ पे आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक? ब्लैक
से अगर आप लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से ही आप यूज करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपने गोला लगाया ब्लू पेन से, फिर आपने ब्लैक, तो ऐसे नहीं करना है। या तो ब्लू पेन से ही सारे को लगाइए या तो ब्लैक पेन से। कई जगह ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ब्लू पेन ज़्यादातर ब्लू पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लू पेन वगैरह 2-3 लेके जाइएगा। और पेन कैसा होना चाहिए ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जो ये पेन की नोक होती है, दिख रही होगी, नोक दिख रही है, ये जो नोक है ना हमेशा ये मोटी होनी चाहिए, क्योंकि जो गोला होता है ना उसको भरने में टाइम लगता है। आपको तो पता है इसका आंसर ये होगा, बट उसको जो गोला भरना है उसमें टाइम, और टाइम का कितना बड़ा महत्व होता है ये चीज़ आपको पता होगी। तो अगर ये जो है इसकी नोक अगर मोटी होगी तो गोला जो है वो जल्दी 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 भरता जाएगा। जल्दी हमको बहुत ज़्यादा उस पर गोला नहीं करना पड़ेगा, 1-2 बार चलाने से वो गोला भर जाएगा अगर इसकी नोक मोटी होगी तो। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मोटी नोक वाली पेन 2-3-4 लेके जाइएगा, दुकान में आप देख लीजिएगा कौन सी किसकी नोक सबसे ज़्यादा मोटी है। तो वैसी पतली से राइटिंग अच्छी बनती है। तो जब आप 11th-12th वगैरह एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या है बहुत लिखना पड़ता है, तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए 2 रुपए वाली जो पेन आती है उस बहुत अच्छी राइटिंग बनती है, तो उससे ना वो ठीक है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम एमसीक्यू सॉल्व करने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है गोला लगाना पड़ता है, तो गोला लगाने के लिए मोटी नोक वाली पेन होनी चाहिए, उससे जल्दी। आप स्केच वगैरह का यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्केच की नोक अच्छी मोटी होती है, बट यूज नहीं करना है, पेन का यूज करना है। तो मोटी नोक वाली पेन का यूज कीजिएगा। ठीक, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई बताता नहीं है, बट इस पे ध्यान अगर आप दोगे तो आपका बहुत टाइम बचता है। और पहले से ये सारी चीज़ें आप करके जाओगे तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में अंदर जाने से पहले इतना टेंशन नहीं रहता, वहाँ पे बैठने से भी टेंशन नहीं रहता। आराम से बैठ के आप एग्ज़ाम थोड़ा रिलैक्स होके दोगे तो अच्छे से बनता है एग्ज़ाम। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को बता रही हूँ और मेरे पास एक ही माध्यम है वीडियो बना के आपको बताना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उसके बाद पानी की बॉटल, देखिए पानी की बॉटल आप ले जा सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, अंदर ले जाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। पानी की बॉटल लेके जाते हैं बहुत लोग, ठीक है, लेके जाइएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पानी की बॉटल वगैरह लेके मत जाइए, ठीक है। और हो सके तो उस 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे के पेपर में ऐसे घर में रहते हैं आप तो वैसे पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है आपको। आप पानी दिन भर में भी नहीं पीते हैं तब भी ज़िंदा रह जाते हैं। तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, एकदम से खांसी आ रही है या आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ऐसे है कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तब तो आप लेके जाइएगा, ठीक है। फालतू की चीज़ों को टेंशन के लिए आप लेके मत जाइएगा, ठीक है। 2-2.5 घंटा में अगर आप पानी नहीं पिएंगे ना तो आप ऐसे नहीं है कि आप मर जाएंगे। पानी की बॉटल है, अब पी लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर आधा घंटा पी लेती हूँ, तो ऐसे में क्या है ना आपका टाइम जो भी थोड़ा बहुत है वो ना ये सब चीज़ों में ही होता है। तो 2.5 घंटे में अगर आप पानी नहीं पिएंगे ना तो ऐसे मर नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब नॉर्मल सा है, उसको नॉर्मल वे में लीजिएगा। तो 2.5 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। तो पानी की बॉटल अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका तबीयत ख़राब है तो ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। हैंकी, रुमाल वगैरह लेके जाना चाहिए या नहीं? देखिए अगर आपको सर्दी खांसी बहुत है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लेके जाइएगा। वहाँ पे एक तो आप भी परेशान होंगे और सामने में जो बहुत सारे जो रहते हैं एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो हैंकी वगैरह बिल्कुल आप लेके जाइएगा। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको सर्दी है, अगर आपको खांसी है तो आप बिल्कुल हैंकी वगैरह लेके जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत जो लेडीज़ें होती हैं जैसे जो न्यू मैरिड होती हैं या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है पहनना, तो देखिए वहाँ पे आप ना ये चूड़ियाँ वगैरह ना बहुत ज़्यादा आप वेयर करके मत जाइएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन उस चीज़ों से ना आप भी परेशान होते हैं और जो सामने में जो बैठा रहता है या क्लास में जो भी रहता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है उन चूड़ियों की आवाज़ से। बिल्कुल ऐसे छनन छनन बजता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। कोशिश कीजिएगा कि अगर ज़रूरी ही है पहन के जाना तो आप घर से पहन के जाइए। एग्ज़ाम हॉल में अंदर जाने से पहले आप निकाल के अपने पर्स में या फिर आपके पास जो बैग है उसमें आप डाल दीजिए 2.5 घंटे के लिए। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, 2.5 घंटे के लिए आप अपना जो भी बहुत ज़्यादा चूड़ी है उसको निकाल के 2-3 जिससे मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करे, छनन छनन की आवाज़ नहीं आए, ठीक है। तो उतना आप पहन के जाइएगा, बहुत ज़्यादा रोकने वाला नहीं है, ठीक है। चश्मे
जो आपका जो चश्मा होता है, यानी कि जैसे मुझे ये लगा हुआ है, तो मैं नॉर्मली मैं ये वेयर नहीं करती हूँ घर में, बट मैं एग्ज़ाम वगैरह जाती हूँ तो मुझे क्या है, दूर की चीज़ें मुझे नहीं दिखती है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताया जाता है ब्लैक बोर्ड में, तो अगर मैं पीछे बैठी हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता है। तो मैं ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि मेरी ये मैं इसको हमेशा लेके जाती हूँ। तो घर में मैं इसको वेयर नहीं करती हूँ, बट मैं भूलती नहीं हूँ। अगर मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं इसको लेके जाती हूँ, और ज़रूरत पड़ता है तो मैं इसको यूज करती हूँ, तो मैं इसको लेके ही जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान आप दें, जैसे कि आपका पेन कैसा लेके जाना है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। वॉच कैसे लेके जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि आप इस टाइप की वॉच तो लेके लेके आप जाएंगे, इस टाइप की वॉच तो आप लेके जाएंगे अंदर में, बट इसको आपको हाथ में ना वेयर नहीं करना है। मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुकी हूँ, और मैं एक बार और बताना चाहती हूँ आपको, कि अगर अंदर में आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर में हैं तो इसको, जैसे ये हाथ में है तो इसको हाथ से निकाल के आप इसको सामने में रखेंगे, ऐसे करके। जैसे ये मेरे सामने में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे। मतलब आप वहाँ हैं तो आपके ऐसे सामने में ये होना चाहिए, बिल्कुल उतार के सामने में रखेंगे। इससे बहुत टाइम बचता है आपका। आपको बार बार हाथ देखना नहीं पड़ता है, कि बार बार आपका जो जिस रूम में है उस रूम में भी आपका लगा रहेगा, आपका जो घड़ी वगैरह है वो सामने में रहता है। लेकिन बार बार सिर को ऊपर करो, फिर इधर से आप सॉल्व करोगे, फिर देखोगे, तो उसमें ना बहुत, उसमें भी टाइम, मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे ही करती थी। तो मैं ऐसे वॉच को सामने में रखती थी, बिल्कुल, और मेरे आँख के सामने ये वॉच रहता था, तो मैं देखते जाती थी कितना टाइम, फिर लगाते जाती थी, देखते जाती थी। मतलब मुझे सिर बार बार इधर उधर उधर देखना नहीं पड़ता था। तो हमेशा इस वॉच को निकाल के सामने में रखिएगा, बहुत अच्छा काम करता है ये सारी चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान दोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को बनाइएगा बिना किसी टेंशन के। जितना टेंशन वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया।